कि जब तक आप डिटेलिंग ऑफ थिंग्स में अगर हम जब तक नहीं जाते हैं तब तक एक चीज़ को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता। आप मेरे बैकग्राउंड में जो घर देख रहे हैं, बहुत मेहनत करी है हमने इस घर को डिज़ाइन करने के लिए। एक ट्रू सेंस में हमने जो हम बोलते हैं कि व्हाट इज़ आवर सेंस ऑफ डिज़ाइनिंग हाउस, हम क्या चीज़ें पसंद करते हैं और क्लाइंट उसको सिमिलर वे में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसा घर डिज़ाइन होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल वेयर ऑल द सजेशंस हैज़ बीन टेकन एंड वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल हाउस हमारी खुद की डेफिनेशन में। सो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। आज हम देखते हैं खूबसूरत फ्लैट और इसकी डिटेल में हर एक चीज़ को आपको समझाएंगे, आपको मज़ा आएगा। सो गाइस, लेट्स गो इन एंड अंडरस्टैंड द वर्क। की एंट्री है और पारस ड्यूज के जब इस टाइप के लेआउट में जब आप आते हैं तो एंट्री पे जो ये दीवार है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पैनल इसके पीछे है और हमने यहाँ पे इसको एक तो यहाँ पे हमने मिरर लगाया, WPC ट्रिम्स का काम करा, तो ये एंट्री बड़ी खूबसूरत बन गई इससे। और वास्तु को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं अपने हर एक प्रोजेक्ट में, बिकॉज एक पॉजिटिविटी को फॉलो करने में कोई नुकसान नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि मिरर की प्लेसमेंट करने के बाद एक वास्तु का कॉन्सेप्ट रियलाइज़ होता है कि जब हम घर की एंट्री जब हम कर रहे होते हैं तो मिरर अगर हम प्लेस करते हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी को वहाँ पे रोक दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ मिरर। तो एक एंट्री खूबसूरत बनी। हम आगे चलते हैं। राइट हैंड साइड में मेरा एक ये लिविंग एरिया आता है जहाँ पे हमने ये खूबसूरत क्रोकरी यूनिट को हमने प्लेस किया। और क्रोकरी यूनिट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपने कुछ यूटेंसिल्स रखने के लिए स्पेस बना दिया। हमारे हिसाब से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आप ग्लास को प्लेस करते हैं तो ग्लास प्लेस करने के दौरान आपने कौन से लाइट इफेक्ट को वहाँ पे क्रिएट किया है, इसके अंदर का लाइटिंग इफेक्ट क्या है। अगर आप इस चीज़ को भी थोड़ा डिटेलिंग में देखेंगे, वी ऑलवेज से कि भाई should be going in the detailing of things will create a wonderful interior, because डिटेल्स जब तक आप नहीं समझेंगे या फिर नहीं जाएंगे डिटेल्स में तो इंटीरियर्स में थोड़ा सा कमी रह जाएगी और हम उसी कमी को पूरा करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो लाइटिंग की बात करते हैं तो फ्रंट से लाइट, ये फोकस लाइट्स हैं, ठीक है, जो कि उस मिरर के ऊपर इसका रिफ्लेक्शन आता है। और यहाँ का जो प्रोफाइल लाइट्स हमने बेस में दिया है तो इससे क्या हुआ है कि लाइट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। और इसका जो लाइट इफेक्ट जब आप टिंटेड ग्लास प्रोफाइल के जब सामने से आप देखोगे तो कलर ऑफ ग्लास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द काइंड ऑफ लैमिनेट एंड द स्कीम ऑफ कलर विच वी हैव चूज्ड एक पूरा स्कीम क्रिएट करता है, एक थीम क्रिएट करता है। उसी में मज़ा है कि एक फाइनल लुक क्या आने वाली है। तो दिस इज़ अ वंडरफुल क्रोकरी यूनिट वी हैव क्रिएटेड गाइज। लेट्स गो टू द अनदर पार्ट ऑफ द हाउस, दैट इज़ द फ्रंट ऑफ द किचन। ये हमने जो यूनिट बनाई है, देखने को तो ये दिखती क्रोकरी की तरह है, लेकिन हमने इसको स्कीम को थोड़ा सा चेंज किया है। हमने इसको अपनी हाइट के हिसाब से जो फ्रंट वाला एरिया आ रहा है इसको हमने फ्लूटेड ग्लास में किया। फ्लूटेड ग्लास देखने में बहुत खूबसूरत और लुक एंड फील, टच एंड फील भी बहुत खूबसूरत होती है ऐसे टाइप के ग्लास की। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमको अगर इसको बार एरिया बनाना है तो बार एरिया की जो हमने बोटल्स यहाँ पे रखी हुई हैं तो वो सारी डिस्प्ले पे नहीं दिखाने। वाई वी शुड शो द आर ब्रांड्स की हम कौन सी ब्रांड्स को लाइक करते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, तो इट इज़ ओके। दूसरा, जब हम यहाँ पे ये वाले पार्ट को देखते हैं तो इसको अगेन क्रोकरी या आर्टिफैक्ट्स दोनों ही तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पैसेज एरिया बहुत ही सफिशिएंटली खाली है और जो डाइनिंग टेबल की जो प्लेसमेंट है एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस क्रोकरी एरिया एंड दिस स्मॉल क्रोकरी कम बार एरिया, तो खुला खुला भी लग रहा है। कॉम्पैक्ट आपकी टेबल यहाँ पे आ जाती है, तो ये वाला एरिया परफेक्ट तरीके से आपको देखने में मिलता है कि यस, विजुअली हर एक चीज़ परफेक्ट है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हाउस, दैट इज टेम्पल।
गाइस अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा पर्सनल फेवरेट जो एरिया है वो है टेंपल। टेंपल क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो पूरा जो पीछे वाला जो आपको रूम जो नज़र आ रहा है ना, वो बाहर से एक्चुअली में एक सर्वेंट एरिया था। हमने इसको इतने लगभग 4 फीट का ये जो सर्वेंट एरिया का जो स्पेस है हमने घर के अंदर ले लिया और उससे हमने क्रिएट किया। एक फ्रंट आपका ग्लास में लगाया, ये टफन्ड ग्लास है विद अ डिज़ाइन लेमिनेट, इसके सामने फिल्म लगाई और ये खूबसूरत टेंपल हमने क्रिएट किया। और ये खूबसूरती बनती है आपकी जब हम घर में जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप टाइल वर्क देखिए। टाइल्स बहुत सुंदर हैं और एक तरीके से आप मानिए कि जब हर एक कैटेगरी के लोगों को, आपकी पसंद मॉडर्न है या फिर आपकी आर्टिस्टिक आपके थॉट है, तो डेफिनेटली हर किसी को ये टाइल्स अच्छी लगेंगी। आइडल्स का एक अच्छा खासा हमने एरिया दिया, डिज़ाइन ऑफ सीएनसी, प्लेसमेंट ऑफ अदर आइडल्स। मैं हमेशा बोलता हूँ इतने सारे भगवान हैं हमारे पास, हम हर किसी को खुश करेंगे तो हर भगवान को यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगी। साथ में जब हम नीचे ड्रॉर सिस्टम की बात करते हैं, वुडन के साथ गोल्डन फिनिश में जी प्रोफाइल का ये है, वुडन के साथ जी प्रोफाइल का यहाँ पे हमने यूज़ किया है और इसकी जो लुक एंड फील देखते ही बनती है। और स्टोरेज एक्चुअली में बहुत है, क्योंकि जब इवन मंदिर में भी हम अपने सामान को जब स्टडी करते हैं तो बहुत स्टोरेज की ज़रूरत हो रही होती है। इट्स अ वंडरफुल टेम्पल। और यहाँ पे एक छोटी चेयर, अगर कोई ओल्ड एज है तो यहाँ पे आराम से बैठ के अच्छे से पूजा कर सकते हैं। और इट्स अ वंडरफुल टेम्पल गाइस, एक बार आप खुद से इसका व्यू देखिए कि किस तरीके से आपको नज़र आ रही है। दोस्तों, एक खूबसूरत लिविंग एरिया से होते हुए जब आप इस एरिया में आते हैं तो ये है यहाँ का किचन। किचन को बड़ा इंटेलिजेंटली हमने बनाया है। हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने जो पूरा जो स्लैब, जो बोरिंग सा स्लैब जो बिल्डर ने दिया हुआ था, पूरे स्लैब को हमने हटाया, राजस्थान ग्रेनाइट को यूज़ किया और ये खूबसूरत टाइल वर्क विद दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द काउंटर, जिसकी लुक एंड फील देखते ही बनती है कि जब आपने कोई भी टाइल का जब यूज़ करेंगे तो अगर आप इस टाइप की टाइल्स अगर यूज़ नहीं करते हैं तो टू बी वेरी फ्रैंक थोड़ी बोरिंग फीलिंग आती है। तो दिस काइंड ऑफ लाइटिंग शुड ऑलवेज बी देयर। आप इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की प्लेसमेंट इंटेलिजेंटली करनी ही चाहिए। आप उसको लेटर स्टेज पे डिस्कस नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी डिस्कस्ड इन एडवांस एट अ प्रॉपर काउंसलिंग विद द इंटीरियर डिज़ाइनर जिसके साथ आप बात कर रहे हैं। जब हम ये ऊपर वाली स्टोरेज की बात करते हैं तो आपने जनरली देखा होगा बहुत सारे लोग एंड टू एंड पूरा वुडन क्रिएट कर देते हैं, लेकिन हाईलाइटिंग कहाँ है? इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग द स्टोरेज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग द यूटिलिटी एंड स्टोरेज बट विद अ विजुअल इफेक्ट। यही तो फ़ायदा है, यही मतलब है एक अच्छे इंटीरियर का। हम यहाँ पे ये वाले एरिया में कुछ ओपन एरिया हमने दे दिया। आपकी स्टोरेज बहुत है, अगर आप यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स भी या बोनसाई टाइप कुछ प्लांट्स अगर यहाँ पे रखते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। दूसरा जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने ग्लास के साथ में हमने इस टाइप की स्टोरेज दी जो कि एक तरीके से हाईलाइट भी हो रहा है, अगर आप देखेंगे, ठीक है। ये जी प्रोफाइल के साथ में है और क्वालिटी ऑफ जो आपके जो हमने हार्डवेयर जो यूज़ किया है तो वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म यूज़ होने वाला है। जब हम इनोटेक स्टोरेज की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आजकल टाइप्स ऑफ स्टोरेज बहुत आ रही है। फॉर एग्जांपल, हमने जो ये यूटेंसिल, ये काटा छुरी वाला जो एरिया होता है, हमने इसका जो साइड्स जो है ये टफन्ड ग्लास के साथ में है। इसकी स्पेसिफिक कुछ सेलेक्टिव ब्रांड्स होती हैं। जी प्रोफाइल का कलर जो है आपके रेस्ट ऑफ द पूरे इसके साथ में मैच करना चाहिए और इसकी लुक एंड फील अच्छी आती है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। और इसकी स्मूथनेस देखिए, बहुत ही शानदार स्मूथनेस है। दूसरा, जब हम एक दूसरे पार्ट्स ऑफ इनोटेक की जब हम बात करेंगे, ये हैटिक जर्मन है। तो हैटिक जर्मन इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर, किचन हार्डवेयर, जो कि घर में हम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो स्मूथनेस और इसकी जो वेट कैपेसिटी है अनकम्पेरेबल है। और रेस्ट ऑफ द जो इनोटेक्स की भी बात करेंगे, हम जनरली हैटिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा जब एक टाइप का हम जब स्पेशल हार्डवेयर की जब बात करते हैं तो इस टाइप से हम जो स्पेशल स्टोरेज जो प्लान्स हैं हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना यूटिलिटी वाइज इसको समझ में आता है। तो डेफिनेटली यस, हमको ये वाली चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए। विकर बास्केट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आपका आलू और प्याज जैसी जो चीज़ें होती हैं वो विकर बास्केट जैसी चीज़ों में अगर रखी जाएंगी तो वो वो ख़राब भी नहीं होंगी और देखने में भी एरियाज़ बड़े खूबसूरत लगते हैं। सेकेंडली जब आते हैं कि हमने वॉशिंग एरिया में एक बोरिंग सिंक को हटा के हमने एक स्मार्ट सिंक बेसिन को हमने यूज़ किया। ये बेसिन हमने दूसरी सोसाइटीज़ में भी यूज़ करे हैं और ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है। इसकी यूटिलिटी और आप इसकी अगर स्ट्रेंथ को अगर समझेंगे तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक तो हमने इस टाइप का प्रोविज़न आ गया, इसमें अलग अलग टाइप के वो आते हैं फ्लो के ऑप्शंस, राइट, और वाटरफॉल टेक्नोलॉजी मिल जाती है अपने को। अगर आपको कुछ चीज़ें वॉश करनी है, वेजिटेबल्स वॉश करनी है तो यस, इससे अच्छा और ओपन क्या होगा। प्रेशर देख रहे होंगे कितना अच्छा आ रहा है। जनरली जो लूज, जो थोड़ी कम क्वालिटी की जो ब्रांड्स होती हैं वहाँ पे हमको इनकी फ्लो में भी प्रॉब्लम आती है, उनकी फॉसेट्स की क्वालिटी ठीक नहीं होती, लेकिन दिस इज़ वंडरफुल। दूसरा, जब हम यहीं पे आपका आरओ का प्रोविज़न आ गया, यहीं से आपका पीने का पानी निकल जाएगा और ये आपका सोप डिस्पेंसर इसी के अंदर है। तो एक परफेक्ट सिंक और इन्वर्टेड ग्लास बोटल्स को धोने के लिए ये प्रेशर, इसका प्रेशर बहुत तेज़ होता है, तो अगर आपके पास ग्लास है तो आप इसको दबाएंगे तो और ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। और ये वाला एरिया आपका माइक्रोवेव और एक एनोनिमस स्टोरेज के तौर पे आप कॉफ़ी मग या वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो और स्टोरेज भी अच्छी खासी है। माइक्रोवेव की प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगी। आप यहाँ से एक अलग से कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको मिल गई। यहाँ पे क्या रखना चाहेंगे आप खुद डिसाइड कीजिए कि यस, दिस इज़ the kind of kitchen which we have created in this project. I hope you have loved it, and the kind of burner and hob which we have used here वो भी एक हाई क्वालिटी है। आप हाई क्वालिटी ऑफ बर्नर एंड होब क्या होता है कि देखिए, जब हम होब की बात करते हैं तो पहले तो सिंक इन, हर कोई सिंक इन पसंद कर रहा है आजकल। दूसरा, जो ये वाले जो बर्नर प्लस ये जो यूटेंसिल्स रखने का जो ये चीज़ होता है ना, ये बहुत हैवी होते हैं कई बार, और जितना हैवी इसका मटेरियल होगा उतना ही इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे ख्याल से जब खुद का घर हम प्लान कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों पे तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि बार बार इन्वेस्ट नहीं करते इन चीज़ों में गाइस। ऑल राइट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हाउस, दैट इज़, दोस्तों आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करने वाली है। यहाँ पे हमने जो पूरे घर की टाइल्स चेंज करी हैं, टाइल्स की स्कीम आप देखिए। ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वो टाइल्स है जिनका साइज़ एक्चुअली में बड़ा आता है। ये है साइज़ आपका 6x4 का, राइट, 6x4 की ये टाइल है। इसका एक्चुअली में जब टाइल वर्क की क्वालिटी समझ में आती है, जब बड़ी टाइल होते हुए भी अगर आपके रेशे अगर मैच कर जाते हैं तो यस, तो वो टाइल का काम अच्छा है। अनइवन टाइल्स नहीं होनी चाहिए। तो ये डिटेलिंग में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके टाइल की टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों में इंटीरियर्स में मैंने ये देखा है कि 90% कंपनीज़ का सिविल का काम लूज़ होता है, वो आउटसाइड वेंडर्स को चूज़ करते हैं। हमारी स्ट्रेंथ है कि हम अपने सिविल के काम पे बहुत फोकस करते हैं, बिकॉज इंटीरियर इज़ नॉट जस्ट अबाउट कटिंग द वुड्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप सिविल चेंजेस करके घर को कितना खूबसूरत एक्स्ट्रा एरियाज़ को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने टेम्पल को बनाया और ये टाइल वर्क। तो एक और चीज़, बस बात खत्म हो गई। एक शानदार लाइटिंग इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमको एक इंटेलिजेंट फॉल सीलिंग डिज़ाइंस की ज़रूरत होती है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस नए ट्रेंड को हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी कोब लाइट नहीं है गाइस। कोब लाइट में क्या होता है कि छिपकली, इंसेक्ट्स, मिट्टी वहाँ पे जमा होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि अब जो हम ट्रेंड स्टार्ट करेंगे वहाँ पे कोई भी कोबलेस फॉल सीलिंग की हम बात करेंगे। यहाँ पे हम प्रोफाइल लाइट साइड्स में हम प्लेस कर रहे हैं, जिसकी लुक एंड फील ही अलग आ रही है। हम अलग अलग कौन सी लाइट्स को अलग अलग अपने एरियाज़ के हिसाब से हम प्लेस करते हैं। एंट्री में हमने यहाँ पे एक छोटी सी क्यूट सी एक CNC डिज़ाइन को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, जो कि देखने में एंट्री को खूबसूरत भी करता है और बहुत हैवी लाइट एंट्री पे देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारा जो लिविंग एरिया है ये बहुत ही अच्छे तरीके से लाइट्स के हिसाब से इल्यूमिनेट हो रहा है। जब हम इस एरिया को स्पेसिफिकली हाईलाइट करने की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ स्ट्रक्चर्स से नहीं, हम अपनी फॉल सीलिंग और लाइट से भी कुछ
इशारे करते हैं कि ये मेरा एरिया अलग है और रेस्ट ऑफ द हाउस अलग है, कि वहाँ तो हमने कॉर्नर टू कॉर्नर रेक्टेंगुलर फॉल सीलिंग कर दिया, यहाँ पे एक थोड़े से एरिया में हमने प्लेन किया और यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट यहाँ पे प्लेस करी। खूबसूरत लग ही रही है और ये एरिया भी अलग से एलिमिनेट हो जाता है। अब चलते हैं एक और चीज़ जो आप देखेंगे कि लिविंग एरिया में जब हम यहाँ पे जो सोफ़ा प्लेस करेंगे, तो अगर आप सामने से इस चीज़ को अगर देखोगे तो ये जो हमने वॉल मोल्डिंग जो प्लेस करी है, जो जनरली जो छोटे छोटे बॉक्सेस जो क्रिएट होते हैं, हमने यहाँ पे वैसे ना करके हमने एक लंबा एक डिज़ाइन क्रिएट किया जो देखने में यूनिक, खूबसूरत और अमेजिंग नज़र आ रहा है। यहाँ पे जब सोफ़ा प्लेस हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू गिव ए नाइस विजुअल इफेक्ट, देखने में खूबसूरत लगेगा। थोड़ा डिफरेंट चीज़ें प्लान करनी चाहिए, बिकॉज जब तक चीज़ें डिफरेंटली हम प्लान नहीं करेंगे तो नई चीज़ें कैसे लोग इंस्पिरेशन लेंगे। एक टीवी यूनिट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे नया क्या है, हमने यहाँ पे मेन पैनल पे हमने लेमिनेट को चूज़ नहीं किया, हमने पहली बार ये मटेरियल को यूज़ किया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये शीट स्पेशल शीट्स होती हैं एक स्पेसिफिक कंपनी की, उसको मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि किसी ने हमको स्पॉन्सर नहीं किया अभी तक। तो ये वाली जो शीट है, ये बड़ी शीट एक आती है जो कि मोल्ड हो जाती है, और मोल्ड होने के बाद में जो इसके एड्ज हैं वो लेमिनेट की एड्ज की तरह दिखता नहीं है और एक स्मूथ फिनिश आती है गाइस। और देखने में इसके डिज़ाइन, इसका रिफ्लेक्शंस, दोनों ही चीज़ें शानदार हैं। और ये टीवी यूनिट इन टोटल अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये वाला एरिया आर्टिफैक्ट्स के लिए लाइट्स के साथ, और यहाँ पे प्लेस करेंगे आर्टिफैक्ट्स। क्लीन एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप ये वाली चीज़ देख रहे हो, व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स अगर आप रखते हैं, आपने PS3 या PS5 यहाँ पे रखा, और इसको अगर हमने इस वाले पार्ट को अगर बंद कर दिया तो गैस इसका इफेक्ट क्या है कि देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। ग्लास के साथ में सारे जो रिमोट के साथ रन होने वाली चीज़ें होती हैं सब यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगी और दिख कुछ भी नहीं रहा है। यही चीज़ होती है कि यस, आपने खूबसूरत भी बनाया और यूटिलिटी टर्म्स में सिंपलिस्टिक येट ब्यूटीफुल टीवी यूनिट इन द लिविंग एरिया। लेट्स गो टू द बेडरूम्स। गैस अब हम आपको लेके चलते हैं एक खूबसूरत मास्टर बेडरूम में। सीधा इस पैसेज को एंजॉय कीजिए चलते चलते। ऊपर CNC का डिज़ाइन प्रोफाइल लाइट के साथ में, और बिल्कुल सामने ये एक खूबसूरत लिविंग एरिया, सॉरी मास्टर बेडरूम यहाँ पे आता है। जो सामने की तरफ जो टीवी यूनिट है, ये बिल्कुल एक तरीके से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हुए हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया है, क्योंकि क्लाइंट हमारे शौकीन हैं क्रिकेट खेलने के, इतने सारे उनकी ट्रॉफीज़ हैं, तो उनको प्लेस करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड एरिया ये बना दिया। यहाँ पे आपका एक टीवी हैंग करने का प्लेसमेंट आ गई। यहाँ पे 55 इंच का टीवी आराम से लगेगा आने वाले समय में। अभी भी खूबसूरत लग रहा है। अगर ये टीवी यूनिट भी होता है, ये टीवी का साइज़ रहता है, इट इज़ ओके। लाइट की रिफ्लेक्शन ऊपर और नीचे दी है, साइड्स में नहीं दी है, क्योंकि हमने वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स कम ट्रॉफी एरिया बनाया है, ड्रॉर्स का एरिया। बेस हमने यहाँ पे खाली छोड़ा है। खाली छोड़ने का मेन पर्पस, यहाँ पे कुछ कप क्लीनिंग आराम से कर पाएंगे। और ये वाला एरिया फोकस लाइट्स के साथ में आर्टिफैक्ट्स एरिया। इन टोटल टीवी यूनिट बहुत खूबसूरत लग रही है। साथ में इसके जस्ट सामने हमारा यहाँ पे बेड आ जाएगा 6 बाई 6 का। ये वाली टेबल यहाँ से हट के वहाँ चली जाएगी। और ये खूबसूरत ड्रेसिंग विद टॉल मिरर हेयर। आपका ये जो बीम है इसके पीछे, वो भी हमने हाइड कर दी विजुअली। और यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमने स्टोरेज दे दिया। और यहाँ पे एक खूबसूरत मिरर जहाँ पे आप आराम से खड़े होके रेडी हो सकते हैं, ड्रॉर्स साथ में स्टोरेज के साथ में। तो यस, ये एक आपका मास्टर बेडरूम का डिज़ाइन क्रिएट हो गया। साथ में ही जब हम वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो हमने एक वॉक इन अलमीरा का प्रोविज़न यहाँ पे दिया है। देखिए, किसी भी वार्डरोब में जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम किस टाइप से स्टोरेज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, हैंगिंग क्लॉथ्स को लेके, फोल्डिंग क्लॉथ्स का, हर एक चीज़ का प्रोविज़न। बेस में हमने अपनी ड्रॉर्स दी हैं और ऊपर आपकी लोफ्ट। आजकल मेरे को कोई भी वार्डरोब विदाउट लाइट इफेक्ट समझ में नहीं आती है, क्योंकि यस, वी आर द फैन ऑफ गुड लाइटिंग, यू नो इट। हमारे प्रोजेक्ट्स जब आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आती हैं।
तो ये वार्डरोब में हमने दोनों साइड में ही हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है कि फोल्डिंग क्लॉथ किस साइड में, हैंगिंग क्लॉथ किस साइड में। तो यस, एक परफेक्ट वार्डरोब, और हर एक रूम में ऐसे ही हर किसी को, हर फैमिली मेम्बर को ऐसे ही वार्डरोब मिलनी चाहिए। गाइस, एक खास चीज़ एग्जैक्टली जो हम वॉशरूम को जब आप मद्देनज़र समझेंगे कि वॉशरूम कैसे होने चाहिए, एक मॉडर्न हार्डवेयर को कैसे प्लेस करेंगे, चल इसको वॉशरूम को अलग से बनाते हैं। यहाँ स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। ये है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। वॉशरूम यहाँ पे हम फोकस करेंगे क्योंकि हमने पूरे वॉशरूम की टाइल्स को चेंज किया। आप थोड़ा पास से आइए, एक वॉशरूम की टाइल्स को एक बार अंडरस्टैंड कीजिए। वॉशरूम टाइल्स की ये जो टेक्सचर है बहुत खूबसूरत लग रहा है। साथ में ही जो यहाँ पे हमने जो गोल्डन जो इल्ला पत्ती या फिर पत्ती का वर्क बोलेंगे इसको, मेटेलिक स्ट्रिप्स होते हैं जो कि बिटवीन द टाइल्स प्लेस कर देते हैं, तो उसकी लुक एंड फील बढ़ जाता है। यहाँ पे लेटेस्ट हार्डवेयर को आप आजकल बहुत ही डिज़ाइनर हार्डवेयर्स आने लगे हैं मार्केट में, जो कि आपके रेस्ट ऑफ द किचन के साथ मैच करते हैं। इंटेंशनली हमने ब्लैक स्टोन, ब्लैक कुछ चीज़ों को यहाँ पे यूज़ किया है। एज पर वास्तु वॉशरूम में ब्लैक कलर को यूज़ करना बहुत पॉजिटिव मानते हैं। ये फॉसेट ब्लैक है लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। दिस बेसिन इज़ आउट ऑफ क्लास। आप देखिए कितना ब्यूटीफुली, अगर आप नीचे वाले ग्रेनाइट के साथ भी कॉन्ट्रास्ट में है, फॉसेट के साथ भी कॉन्ट्रास्ट में है। ये जो वैनिटी है, वैनिटी इज़ अपर वैनिटी इज़ वंडरफुल। एक बड़ा मिरर अपने को मिल गया विद दिस काइंड ऑफ स्टोरेज एट द बैक, और जब हम इसको बंद करते हैं तो एक बड़ा मिरर मिल जाता है। यहाँ पे हमने इस वैनिटी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप रखेंगे लाइटिंग इफेक्ट के साथ में, ये पूरा ही एरिया बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जहाँ पे एक शीट जो हम किचन वॉशरूम हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो आपके मिक्सचर्स, फॉसेट्स, शॉवर्स, हर एक चीज़ डिज़ाइनर मिलती है आजकल, और हर चीज़ को कॉन्ट्रास्ट में रखिए। अगर हमने ब्लैक थीम को फॉलो किया है तो ये चीज़ें भी ब्लैक हो सकती हैं। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब कोई ओल्ड एज होते हैं तो यहाँ पे बैठ के इस वाली चीज़ पे बैठो और आराम से शावर का मज़ा अगर लेंगे तो यस, बहुत ही यूटिलिटी लाइफ में बड़ा यूज़फुल है ये चीज़ें। तो इनको आप ज़रूर यूज़ कीजिए अपने घरों के अंदर। खूबसूरत वार्डरोब, और ये रूम है, किड्स रूम है। किड्स रूम में हमने ये जो डिज़ाइन, अगर आप जो देखेंगे तो हमने 3 कलर्स में ये एक डिज़ाइन, ये सजेशन एक्चुअली में क्लाइंट का था, और बहुत खूबसूरत वार्डरोब है गाइस। मेरे को ये डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा, और इस सेम डिज़ाइन को हम बहुत दूसरी जगह पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, सजेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कोई हैंडल नज़र नहीं आ रहा। हमने यहाँ पे क्या किया कि दोनों साइड में ये टाइप से जी प्रोफाइल को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि विजुअली देखने में भी अच्छा लग रहा है, और ये इन टोटल वार्डरोब की लुक भी बड़ी शानदार आ रही है गाइस। और दिस काइंड ऑफ न्यू डिज़ाइन विच वी आर ऑलवेज क्रेव फॉर, जो हमें कोई सिखाए, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज़ अ लर्नर। जब तक आप सीखना चालू रखेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें लाइफ में हम लर्न करते रहेंगे, और हमारी फील्ड में तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये सेम टाइप से हैंगिंग एंड फोल्डिंग क्लोथ्स का प्रोविज़न गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्डर ने यहाँ पे एक इसके अलावा एक वार्डरोब का स्पेस दिया था, हमने उसको कैसे डिज़ाइन किया। कम दोस्तों, यहाँ पे इस वाले एरिया में वार्डरोब, एक पूरा प्रॉपर वार्डरोब का, वुडन का वार्डरोब एक स्पेस दिया गया था, जो हमने हटाया है टेक्निकली। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक स्टडी का एक पूरा एरिया दिया। यहाँ पे हमने पूरा अलग से एक आपकी वुडन फ्लोरिंग करी, और ये एक खूबसूरत स्टडी यूनिट हमने प्लेस किया। फ्रंट में हमारे है यहाँ पे लेकर्ड ग्लास। अगर मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे को कुछ नोट्स लिखने हैं तो मैं आराम से इस एरिया को भी यूज़ कर पाऊँगा। ऊपर वाला एरिया हमारा स्टेशनरी को लेके इस टाइप से पूरी स्टोरेज हमको मिल गई, लाइटिंग इफेक्ट के साथ में, जो देखने में भी खूबसूरत लग रही है। ओपन एरिया इंटेंशनली छोड़े जाते हैं ताकि हर एक चीज़ वुडन नज़र ना आए, और हम चाहते हैं कुछ डिज़ाइन एस्पेक्ट हर एरिया में हम दे पाए। यहाँ पे हम कुछ आर्टिफैक्ट्स रखेंगे, यहाँ पे हम फोकस करके पढ़ाई करेंगे। नेचुरल लाइट मेरी विंडो साइड से आई रही है, तो ये वार्डरोब स्पेस नहीं, ये है स्टडी एरिया, और हमने इसको इंटेलिजेंटली बनाया विद काइंड ऑफ दिस
चार्जिंग पॉइंट्स एंड ऑल, क्योंकि हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा बोलता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स को हमेशा डिटेल में, लेकिन एक स्टेज पे डिस्कस करो, एंड दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ स्टडी गाइस। हम हैं लास्ट रूम में, नेवरदलेस ये है पेरेंट्स रूम। पेरेंट्स रूम में हमने एक बेसिक टीवी यूनिट यहाँ पे क्रिएट करी विद द प्रोविजन ऑफ टीवी ऑफ कोर्स, और ये वार्डरोब विद दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑफ लेमिनेट हेयर, और जो प्रोविज़न जो हम अलग अलग वार्डरोब्स में करते हैं फोल्डिंग एंड हैंगिंग, वो हर एक जगह आपको मिलेगा, लेकिन डिज़ाइंस हम हमेशा चेंज कर देते हैं बिकॉज यही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ना बहुत लाइट थीम में भी प्लान करते हैं, लेकिन जब घर का साइज़ जब बड़ा हो जाता है तो हमारी स्कीम को बदल देते हैं क्लाइंट की चॉइस से, लेकिन हम प्रोजेक्ट को कभी भी एक हेवाई या फिर एक अलग डायरेक्शन में लेके जाने से रोकते हैं, क्योंकि घर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। क्लाइंट को समझाना कि कैसे आपके घर खूबसूरत बनेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट भी हमारे काम को अंडरस्टैंड करे, और हमारी ड्यूटी है उनको हर एक पॉइंट पे अंडरस्टैंड करना कि कैसे हम चीज़ों को उनका बनाना चाहते हैं। ये वाला एक जो कॉर्नर एरिया है, इसको ग्लास प्लस वुडन में हमने प्लेस किया। यहाँ पे हमने ये पार्ट में जो आपके जो कपड़े जो गेट के पीछे होते हैं, और अदर देन वहाँ यहाँ पे हम हैंग कर सकते हैं, और इस एरिया को आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे कोई दूसरी स्टोरेज के तौर पे भी। उसके अलावा ये वाले पार्ट में मेडिसिन्स को लेके या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे दादा या दादी को या पेरेंट्स को ज़रूरत होती है, यहाँ पे रखें, और बनाया भी खूबसूरत, यूटिलिटी भी अच्छे से निकल गई, ड्रॉर्स और हर एक चीज़ की प्लानिंग हो गई यहाँ पे, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, यूटिलिटी भी शानदार है। अदरवाइज़ ये वॉशरूम की एंट्री थी और हम इस एरिया को कंस्ट्रक्ट अगर कुछ ना बनाते तो क्या होता, ये डेड एरिया क्रिएट हो जाता। तो हमको अवॉइड करना है, डेड एरियाज को क्रिएट नहीं होने देना है। और शानदार वॉशरूम, एक बार आप अंदर से देखिए कि जैसे हमने मास्टर बेडरूम में बनाया था वैसे ही हमने इस वॉशरूम को प्लान किया, जहाँ पे हमने हर एक ब्लैक कलर के एज पर वास्तु हमने इस टाइप के हार्डवेयर्स को हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया हुआ है गाइस। और टाइल्स, शानदार टाइल्स, इसका जो टेक्सचर है, इसका कलर स्कीम है, रेशा है, हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही है। ये चीज़ जो मैंने जो पहले भी वॉशरूम में दिखाई थी वो यहाँ पर भी। सीट्स को चेंज किया, यहाँ पे हमने एक अलग टाइप के बेसिन को हमने बनाया है, देखिए, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक बड़ी वैनिटी सामने, और इस टाइप की स्टोरेज दोनों साइड हमने दे दी है यहाँ पे, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। गाइस, आपको बालकनी में लेके चलते हैं। बालकनी में जाते हुए आप सबसे पहले नोट कीजिए ये टाइप के टाइल्स जो हमने इस पूरी बालकनी में हमने लगाए हैं, और साथ में एक ये सिटिंग एरिया है। ये वाली जो टेबल है ये हम लगाएंगे इस सिटिंग एरिया में विद लाइटिंग। शाम को जो इसका जो लाइट इफेक्ट जो आने वाला है बहुत ही शानदार आएगा। टाइल के साथ में ये जो लुक है पूरी सोसाइटी की, और साथ में यहाँ पे बैठिए, 4 दोस्त बैठेंगे तो एंजॉय करेंगे। तो यस, दिस इज़ द वंडरफुल बालकनी ऑफ दिस फ्लैट विद दिस कस्टमाइज्ड टेबल्स एंड सम स्टूल्स जो कि पर्पसफुली हमने बनाया है। आई एम श्योर यू हैव लव्ड द प्रोजेक्ट। दोस्तों, आई एम श्योर आपने ये फ्लैट को एंजॉय किया होगा। और दोस्तों, हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस उसकी डिटेलिंग में है। जितनी डिटेल में आप एक इंटीरियर एक स्ट्रक्चर को जब प्लान करेंगे, छोटे से छोटी चीज़ को ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली घर सुंदर ही बनेगा जैसे हमने इसको बनाया है। गाइस, हमारे बहुत शानदार प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं पिरामिड के कुछ फ्लैट्स में, जहाँ पे अभी हमने काम स्टार्ट किया। अफोर्डेबल घर है, लेकिन अफोर्डेबल को हम अफोर्डेबल नहीं छोड़ते, उसको लग्जरी सेगमेंट में पास ऑन कर देते हैं काम के बाद। ऐसे ही सिग्नेचर ग्लोबल्स के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है ऑल ओवर द गुड़गांव। यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, और कुछ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बहुत जल्दी लेके आएंगे। एंड यस गाइस, वी विल मीट अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट।